अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड होगा। सबसे पहला जो अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है वो आप देख सकते हैं इस समय, ठीक है, उसके विषय में बात करेंगे। दूसरा, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। और सबसे तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसे मुझे बताना इसलिए ज़रूरी समझना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि उनसे मैथ्स नहीं पूछा जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के नाम चेंज करके बस आपको वहाँ पे ऐड कर दिया गया है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में। लेकिन रियलिटी क्या है, एक्चुअल बात क्या है, मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला लास्ट डेट के बारे में अपडेट देख लेते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दिल्ली का, वो आपका जो इस बार कंडक्ट कराएगा वो DSEU कराएगा कंडक्ट, ठीक है, जो कि CET के थ्रू आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले CET एग्जामिनेशन होगा, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 17 अगस्त 2021 तक, ठीक है। तो आप जानते थे कि 8 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है CET की। अब आप एक चीज़ समझ जाइए कि अगर आपका 17/8/2021 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ गई है, ठीक है, यानी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, तो यहाँ पर आपका 8 अगस्त को अब एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि अब थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल चुका है। 17 तक तो एकदम अच्छे से लिए आप अपनी तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ फ्री में मॉक टेस्ट की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, मॉक टेस्ट की भी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो 17/8/2021 तक आपको तैयारी का टाइम मिल रहा है और 8 अगस्त को आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ठीक है। तब अब एग्जामिनेशन कब होंगे, एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बात करना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट डेट के में यहाँ पे नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन इन डेट टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर all its diploma, undergraduate and post graduate courses. Don't wait and apply now, ठीक है। यानी कि सभी के लिए अब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो बढ़ गई है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर यहाँ पे डिप्लोमा की बात की जाए, सभी का यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, DSEU की ओर से। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपका अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल से मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये तो अपडेट हो गई आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन का जो डेट है उसके बारे में। अब बात करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स दिए हैं जिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। एडमिशन वाले सेक्शन में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं, ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए CET पैटर्न का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड करनी होगी और डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगी और उसमें क्या कुछ जानकारी दी जा रही है ये देखिए दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको इसके इस PDF में आपको पूरा सिलेबस दिया जा रहा है, ठीक है, फुल टाइम। और उसके बाद जितने भी पार्ट टाइम कोर्सेज हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जो है
सारी जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, DSEU विल कंडक्ट ओनली वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल इट्स डिप्लोमा कोर्सेज ऑन द गिवन डेट। द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज एज फॉलोस। ठीक है, मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो निम्न जो दिया हुआ है नीचे उस तरह से होंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस है। सबसे पहले मैं सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट क्लियर कर दूं कि जो 10th लेवल पे बच्चे डिप्लोमा के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए मात्र 3 सेक्शन जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इम्पॉर्टेंट है। बाकी 2 ये डी और ई उनके लिए नहीं है, इनको अटेंड नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन होगा वो मात्र 3 सेक्शन होगा, यानी कि टोटल ऑफ आपको 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ईच जो सेक्शन है वो कंसिस्ट करता है आपका 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो फार्मेसी को छोड़ दें और भी अदर जो कोर्सेज हैं उनको छोड़ दें तो इंजीनियरिंग कोर्सेज जो कि 10th लेवल पे होते हैं, ठीक है, 10th लेवल पे आप फॉर्म जिनके अप्लाई करते हैं उनको आप उन स्टूडेंट को सीईटी एग्जाम में केवल 3 सेक्शन को देखना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, अब देखिएगा सेक्शन ए में आपसे क्लास 10th की साइंस पूछी जाएगी। साइंस में आपका क्या क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, प्लस आएगा बायोलॉजी। ठीक है, क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, प्लस आएगा बायोलॉजी। और टोटल क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से आपके 25 आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएंगे जो कि 10th लेवल पे होंगी। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका ये यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन वगैरह से आएगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपका 75 क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैथ यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, सही बात है भाई, मैथ्स यहाँ नहीं लिखा है तो आप यही कहेंगे कि सर मैथ हटा दिया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब? मैं चलिए आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ एक बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है। और लॉजिकल रीजनिंग मतलब आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, मतलब कुछ फिगर्स आपको दिए होंगे और उनमें से कुछ आपको जो है मैचिंग या नॉन मैचिंग वगैरह खोज के दिखाना होगा, जिसकी मैं आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा हमारे ऑफिशियल ऐप द स्मार्ट एजू फॉर यू पे, जहाँ पे आप जो है बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपके किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल तो आपको खुद से ही पढ़ना होगा और यहाँ पे साइंस में आपको बायोलॉजी खुद से पढ़ना होगा। तो 2 सब्जेक्ट आपके बायोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल खुद से डेवलप करने होंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में हम सबसे पहले जो है जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए मैंने गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट requisite for clearing any competitive exam. Quantitative aptitude skills form the bulk of most of the graduate level papers. अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सब मैथ के नहीं है चैप्टर्स, तो कहाँ के चैप्टर हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ लीजिए कि मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर दिया गया है और इसमें कुछ ही आपके चैप्टर्स सम्मिलित हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे कोई साइट है जो कि ये बता रहा है एप्टीट्यूड के चैप्टर्स के बारे में। देखिए एवरेज, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, कैलेंडर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, क्लॉक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, पाइप्स एंड systems, profit and loss, speed and distance, simple interest, problem on trains, time and work, alligation and mixture, sorts,
and indices, SCF and LCM, area, ratio and proportion, races and games, probability, volume and surface area, decimal fraction, simplification, stocks and shares, chain rule। मतलब कहने का मतलब जो मैंने आपको 40 चैप्टर बताए थे ना, ठीक है, यहाँ तक कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे आता है, ठीक है, ये सभी आपके कहाँ आते हैं, सब ये सभी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज इन्हें ही भाई, ये मैथ के ही सेक्शन है यार, मैथ्स के ही कंटेंट हैं ये सभी, ठीक है। तो मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, सबसे बेनिफिशियल पार्ट यही है, 25 क्वेश्चन आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन साइंस में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। अगर उसने 10th लेवल लिख रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि 10th से ही पूछा जाएगा, 9th से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके 9th क्लास से ही बनते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, आपके माइंड में एक तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस चलना चाहिए। जिस हिसाब से मैं आपको तैयारी करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिए, काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेंगे आप और आप काफ़ी अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेंगे। सीईटी का जो अब न्यू एग्जामिनेशन डेट है वो 28/8/2021 है, यानी 28 अगस्त 2021 को आपको आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी एग्जामिनेशन डेट आपका क्या है, 28 अगस्त 2021 है, 28 अगस्त 2021 को आपका एग्जामिनेशन होगा सीईटी का, ठीक है। तो एग्जाम डेट भी यहां पर आपको कंफर्म हो गया है। तो 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 90 मिनट यानी 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्वेश्चन अगर 4 नंबर का होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स नहीं बताया गया है, ठीक है, केवल आपसे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के इक्वल मार्क्स हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का वही मार्क्स होगा जो दूसरे क्वेश्चन का होगा। यानी कि 75 × 4 करते हैं अगर, तो 300 नंबर का टोटल आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इन 3 सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। और आप यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ज़्यादा नहीं, आपको 150 से 200 के बीच में मार्क्स चाहिए। इतना अगर आप मार्क्स गेन कर लेते हैं सेक्शन ए, बी, सी मिला करके, तो मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे और आपका एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो निश्चित तौर पर आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिएगा कि किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दिल्ली सीईटी की तैयारी कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।